यक्ष ने कहा, मैं बहुत प्रसन्न हुआ, तुम ठीक ठीक उत्तर दे रहे हो। क्या तुम ये बता सकते हो कि पुरुष किसे कहते हैं? सबसे बड़ा धनी कौन है? युधिष्ठिर जी ने कहा, जो सदैव सुकृतवान कर्मों में लगा रहता है, पवित्र कर्मों में, पुण्य कर्मों में लगा रहता है, उसकी कीर्ति भूतल में भी और अन्य लोकों में भी होती है। सही माने में वही पुरुष कहलाता है। पुरुष वही है जो यहां भी सब उसको क्या कैसा स्वभाव है, कैसे सबको सुख देते, कभी किसी को दुख नहीं, दूसरों के दुख को देखकर दुखी हो जाते हैं, उसके प्रति मंगल भावना, यहां भी यश, लोक में भी यश, वही पुरुषत्व है। ये पुरुषत्व नहीं कि दूसरे का अपहरण करना, दूसरे का धन छीनना, दूसरे को मार देना, दूसरे को कष्ट देना, इसे पुरुषत्व नहीं कहते। दूसरे सब आपको इस दृष्टि से देखे कि वाह धन्य है इनका जीवन, जो दूसरों को सुख पहुंचाते हैं मन से, वचन से, कर्म से, वही पुरुषत्व है। यहां जिस पुरुष की निंदा होती है वो चाहे जितना सुकृतवान रहा हो, उसको नरक भोगना पड़ता है। चाहे जितनी गलती हो गई हो और परोपकार के कारण लोग उसे प्राणों से भी अधिक प्यार करते हैं, उसके प्रति सद्भावना रखते हैं, तो नारकी गतियों का निर्णय होने पर भी उसे अच्छी गतियों में भेजा जाता है। और मरा चार लोग बैठ के विषाद कर रहे हैं कि ऐसे लोग तो बहुत कम होते हैं जैसे ये थे। वो बात उसको सदगति का कारण। इसीलिए जो धर्मात्मा पुरुष शास्त्र के रास्ते को जानते हैं वो आचरण पर ध्यान देते हैं। हमारे कोई ऐसे आचरण न बन जाए जिससे चार लोगों का मन दुखी हो जाए, वो हमारे प्रति ऐसे वचन निकाले कि कितना बुरा इंसान है, देखो कितना कष्ट दे रहा है समाज को। ऐसा युधिष्ठिर बोले, यक्ष आप क्या पूछना चाहते हो? यक्ष ने कहा, आप बताइए ना कि धनी पुरुष किसे कहते हैं, कौन धनी है संसार में, किसे कहा जा सकता है कि बहुत बड़ा धनी है? तो बोले, भूत भव्य भविष्येषु निष्प्रहा शांत मानसः सुप्रसन्नः सदा योगी स वै सर्वधनीश्वरः। वो कुबेर से भी बड़ा धनी है। कौन? जिसका भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों में कोई अमंगल कार्य नहीं, कोई पापाचरण नहीं, मन शांत, प्रसन्न चित्त है, सदा योग युक्त है। योग चित्तवृत्ति प्रभु में, सबसे बड़ा धनी वही है। कौन? जो भगवत चिंतन करते हुए भगवान के भरोसे शांत चित्त है, कोई पापाचरण नहीं करता, वही प्रसन्न रहता है, यही सबसे बड़ा धनी है। राजन, मैं यही सुनने के लिए सब किया था।